Hey guys, we are back with a second topic of origin of electric charges. फर्स्ट पार्ट में तो हमने देख लिया एक न्यूट्रल एटम को कैसे चार्ज बनाते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं. अब इस क्लास में हम उसे और डीपली स्टडी करते हैं. देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. हमने देख लिया है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं और इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं. तो जो भी चार्ज ट्रांसफ़र होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र करेंगे, प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज इफ इट्स गेन द इलेक्ट्रॉन. देखिए ये न्यूट्रल है दोनों भी ऑब्जेक्ट. अगर हमने इसको एक दूसरे के साथ रब किया, ऐसे रब किया, तो इसमें से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के. मतलब इसके इसमें भी जा सकते हैं और इसके इसमें भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं. तो एक ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, और एक ऑब्जेक्ट बनेगा पॉजिटिव चार्ज. मीन्स देखिए पहले उनमें थ्री प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन थे. अब चार्ज करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है. मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज और ये बन गया नेगेटिवली चार्ज. ये भी हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था. देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? The different substance have different ability to holds on to electron. ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकते हैं. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड करके रख सकते हैं. फॉर देखिए, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. जिन ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकते हैं, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. फॉर एग्जांपल बलून में ऐसी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकता है. सेकंड, कोम, कॉटन और वुडन ब्लॉक, ऊल, हेयर, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है कि जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपने एक एक्टिविटी की होगी. अगर किसी पेपर कोम को अगर आपने रब किया होगा, कोम को अगर आपने रब किया होगा और आप पेपर पीस के साथ पास अगर कोम को लेकर गए तो क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. सपोज दीज आर द पेपर पीस. ये पेपर पीस है और कोम को आपने रब किया आपके हेयर के साथ और पेपर पीस के पास ले गए, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. मीन्स ये पीस इसे अट्रैक्ट करेंगे. तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि कोम में ऐसी टेंडेंसी है कि जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकता है. कोम पहले न्यूट्रल था, फिर क्या बन गया, चार्ज बन गया. तो उसकी वजह से वो पेपर पीस को अट्रैक्ट करता है. तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखने की एबिलिटी होती है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड गिव दिस एग्जांपल. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज what is the electron affinity and give the examples. अब देखिए कंडक्टर, आप सबको पता है कंडक्टिंग मटेरियल. इन कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन आर नॉट टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियर एंड कैन देयरफॉर मूव एनीवेयर फ्रॉम द न्यूक्लियर. इलेक्ट्रॉन और कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं होते. मीन्स आपको पता है एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इजीली ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. बट जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते, न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं होते. इसकी वजह से वो
रैंडमली इधर उधर मूव कर सकते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, कहीं पे भी वो रैंडमली मूव कर सकता है। और चार्ज मूव हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो जो चार्ज फ्लो होते हैं उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी वजह से कंडक्टिंग मटेरियल से करंट फ्लो होता है, क्योंकि वहाँ के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं होते, वो इधर उधर रैंडमली मूव कर सकते। उसकी वजह से उसमें से करंट फ्लो होता है, मीन्स चार्ज फ्लो होते हैं। तो विच आर द कंडक्टिंग मटेरियल और विच आर द कंडक्टर? देखिए ये आयरन नेल्स, एक कॉपर वायर, ये भी मेटल के कुछ मटेरियल से। दिस इज अ शीट, प्लेन शीट, these are the iron sheet. this is the example of conducting material जिसमें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं होते, जो कि इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे कंडक्टर। सो व्हाट इज द second question for the homework is what is the conductor and give the example of conductor. Second question for the homework is what is a conductor and give the example of conductor. See, अब हम देखेंगे insulator. What is the insulating material? In an insulator, the electrons are bound tightly to the nucleus, so they resist movement. इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते, ये एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते, तो इजीली मूव नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। फॉर एग्जांपल बलून में, आपने देखा है कभी बलून में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हुए? और वुडन ब्लॉक से, कोम से नहीं, इनमें से कभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, जो कि वो मूव नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, मीन्स करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्योंकि करंट ही क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, चार्ज फ्लो हो रहे, वहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। बट इन ऑब्जेक्ट में, इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट में, इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, इनकी वजह से उनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। सो व्हाट आर द इंसुलेटिंग मटेरियल? बलून, पाइप, वुडन ब्लॉक, बेल्ट, कोम, जो भी जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, वो क्या हो गए? इंसुलेटिंग मटेरियल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज द इंसुलेटर and give the example of insulators. Second question for the homework is what is the insulator and give the example of insulator.